हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं आरसीसी के जो एमसीक्यू 20 तक हुए थे, 1 to 20 हो गया था। ठीक है ना, उनका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और जो आगे रहेंगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन बाई डेप्थ रेशियो और कंटिन्यूस के लिए 100 के लिए वो हो जाएगा 26 7 20 26 कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड। और इसके लिए ये माइल मॉडरेट के लिए क्या था कवर 20 30 45 50 75 45 50 75। ग्रेड के लिए कैसे बनेगा ये M20 ग्रेड के लिए, तो M20 ग्रेड 5 M 7.5 M 10 M 15 M 20 M 25। यहाँ पे 1/6 यानी 12 या फिर 5 भी होता है, कहीं कहीं 6 या 5। यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन 1/4 8 7.5 1/3/6 1/4/2/1/3 1/2/1/2। ठीक है, पूछता है जैसे सबसे नीचे क्या आएगा M 5 या 7.5 रहेगा स्लैब में। ठीक है, बांध न्यू या कंक्रीट ब्लॉक फर्स्ट आधार में M5 है, 7.5। इसके ऊपर आइएगा। चलो डेप्थ फाउंडेशन के लिए ये हो जाएगा M10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंक्रीट मशीन की न्यू कोपिंग वगैरह M10 हो जाएगा, मशीन की न्यू वगैरह। और स्लैब थरन लिंटल वगैरह के लिए, स्लैब थरन या लिंटल वगैरह के लिए, साइलो संचार टैंक न्यू कार आदि के लिए, फर्स्ट पुलियाटी आदि के लिए M20 और M15 और M20। जबकि रिटर्निंग वाटर रिटर्निंग टैंक के लिए M20 हो जाएगा। आर्च वगैरह के लिए, आर्च और हैवी बीम के लिए M25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये तो दिया गया है, ये हो जाएगा मॉड्यूलर रेशियो बराबर है 280/3 सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी गई है। आंशिक सुरक्षा गुणांक सबको पता ही है। मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी आरसीसी कितना होता है पीसीसी के लिए M15 M20 क्या होता है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। सही था M15 M20, सी आंसर होगा। ये गलत है, ये कैसे लगा इस पर। M15 और M20 10 के लिए 1/3/6। IS 456 रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर 0.7 डेप्सी के फटन मापांक मॉडुलस ऑफ रप्चर अनमन बेंडिंग सामर्थ्य फटन मापांक द्वारा बेंडिंग सामर्थ्य मॉडुलस ऑफ रप्चर द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। 2 टाइप से होती है बेंडिंग स्ट्रेंथ। एक तो सेंट्रल पॉइंट लोड टेस्ट, एक थर्ड पॉइंट लोड टेस्ट CPL। सेंट्रल पॉइंट लोड टेस्ट में हो जाता है सिग्मा F बराबर
3FL अपॉन 2BD स्क्वायर। थर्ड पॉइंट रूल में हो जाता है FCR 0.7 FCK। If FCK is the corrected cube compressive strength needed by MMC, then the modulus of elasticity of concrete as per the 2000 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। और यहीं अगर 1988 कुछ कहता तो 5700√FCK हो जाता है ना। According to 456 2000 column is on static compression member whose effective length exceed कितने टाइम LLD लीड लेस डायमेंशन से कितने ज़्यादा होगा तो कॉलम और स्ट्रेस कंप्रेशन मेंबर कहा जाएगा 4 times 3 है 3 times। इधर भी लेकिन इधर तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इधर कहीं नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको 3 टाइम LLD विथ हाइट चेंज कर सकते हैं B1 B2 और L 3 टाइम्स। इसकी प्रभावी लंबाई न्यूनतम माप के न्यूनतम पास माप के 3 गुना से अधिक होनी चाहिए। अब बी में या 250 mm with the reinforcement 244 FE 415 grade of concrete is M25. The ultimate moment acting at the section is 138 kilonewton per meter. But will the minimum effective depth such as the safe ultimate state fracture effective depth minimum effective depth बताना है। MU अल्टीमेट दिया गया है। द अल्टीमेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन 138 किलोन्यूटन मीटर MM में रखना पड़ेगा। 6 न्यूटन MM, ठीक है। BMP Q इंटू BD स्क्वायर अल्टीमेट बराबर यही होता है। Q की वैल्यू क्या दी गई है B की वैल्यू 250 mm, D की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू क्या दी गई है मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ लिमिट से M25 ग्रेड के लिए 415 के लिए Q का फॉर्मूला क्या होता है भूल गए 138 0.138 FCK। FCK 25 है, क्या आएगी 25 करेक्टिविटी असिस्टेंट 5 हो जाएगी क्या, ये 25 ही होगी 25 ही 75 25 हो जाएगा तो 25.138 गुणा 25 इंटू 2500 टू डी स्क्वायर। MU अल्टीमेट कितना 138 इंटू 10 की पावर 6 ये 1/3 हो जाएगा, ये कट और 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 25 चौके 100 पावर 4, ठीक है ना, पावर 4 1 5।
चौका 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 40, 2 0 आ जाएगा 400 mm। ठीक है, क्यू बराबर होता है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट बराबर होता है QBD²। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। RCC beam is a limited state design. The limiting value of the depth neutral axis 415 grade of the steel IS 456 2000 is limit value of depth of neutral axis for MP 415। ये हो जाएगा, ये 156 53 48 55 कैसा है, ऐसे ही होता है कुछ। 53 सही है, 48 45 46 होता है डी। इफेक्टिव न्यूट्रल अल्टीमेट XU max for RCC in the limited stage design, limiting value of the depth of the neutral axis 415 ग्रेड स्टील एच पर 456 2000। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर 415 ग्रेड ऑफ स्टील एच पर IS 456 2000। 53 48 56 अल्टीमेट डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यही हो जाएगी किसके लिए, 415 के लिए 0.48 थी। तो हाँ, ये फॉर्मूला ही तो है, इसमें रखना क्या है, दिमाग क्यों इतना लगा रहे हैं। ये देखना है टेबल, ज़रूरी है। मैं तो इस पार्ट ये तो सबको आता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगर डी एप्सिलॉन XY 0.308 0.0380 0.0417 और अल्टीमेट MU अल्टीमेट 0.149 BD² FCK 0.138 यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहीं से स्टार्ट होगा। BD² FCK 415 के लिए 0.1 0.00 0.133। ओके, फॉर डिफॉर्म्ड बार conforming to IS 1786 the design bond stress in limited state method सेल भी 1786 के अनुसार विकृत क्षणों के लिए सीमित अवस्था में डिजाइन आवन प्रतिबल होता है 60% एक्स्ट्रा। विकृत संपीड़न क्षणों में प्रयोग की जाती हैं। सादे क्षणों की अपेक्षा संपीड़न क्षणों में अभिलाख प्रतिबल 25% की वृद्धि की जाती है। ऐठी हुई विरूपित विकृत सादे क्षणों के 50% अधिक पराभव अभिलाख, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा और पराभव प्रतिबल बचते हैं। इसमें क्या होगा, ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 60% इंक्रीज बाय 60%। एच पर IS 456 2000 मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन बीम सेल नॉट एक्सीड बीम
04 BD is completely मैक्सिमम एरिया ऑफ मिनिमम क्या होता है, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। AST मिनिमम बराबर 0.87 FY अपॉन BD स्क्वायर 0.85 BD। गलती हो गया, B इंटी D अपॉन FY AST मिनिमम एरिया से एरिया नंबर में आ जाएगा। AST मिनिमम और मैक्सिमम 0.04 BD स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर क्या D, ठीक है। क्षण की अभिलाक्षण सामर्थ्य कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। The code book used for the storage of liquid for concrete structure is 3370 1965। लिक्विड स्टोरेज के लिए 3370 IS 3370 1965। 456/2000 प्लेन। According to IS 456/2000, what is the maximum spacing that is allowed for vertical stirrups in a simply supported beam? Maximum spacing 300 mm. Vertical stirrups allowed vertical stirrups 456 in the design of flexure member, the curtailment reinforcements extended beyond the point at which is no longer required to resist fracture for a distance equal to 12 effective depth of the member of 12 time of bar 12। Flexure member curtailment reinforcements extend beyond the point at which no longer required to resist flexure for a distance equal to 12 फाइव। बंकर नाड़ों संदर्भ जहाँ पर किसी तनन को समाप्त किया जाता है 12 यहाँ से कर्टलमेंट कर दिया जाता है 12 फाइव अथवा खंड की प्रभावी गहराई D स्मॉल d। जो भी अधिक हो उससे वहाँ से व्यास। आलम्ब की ओर बंकर आगुड़ घटती जाती है तथा कुछ मुख्य तनों को उपयुक्त बिंदु तक ले जाने के बाद समाप्त कर दिया जाता है। IS 456/2000 डेवलपमेंट लेंथ LD बार इज गिवन बाय where phi nominal diameter bar, sigma is stress in the considered stress in bar at the section at design load, tau VD design boundary stress। क्या बोला? डेवलपमेंट लेंथ गिवन बाय भैया, अच्छा फॉर्मूला बताना है डेवलपमेंट लेंथ का, तो ये 4 टाउ BD अपॉन सिग्मा फाइव नहीं, सिग्मा इंटू 5 अपॉन 4 टाउ BD।
अगर ये कंप्रेशन में हो जाती है तो 25% बढ़ जाती है इसकी एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा एल डी बराबर फोटा होता ना 1/5 हो जाएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 इसमें नहीं ऐड हो जाता है तो 25% 1.25 25% ऐड हो जाएगा। अर्थात क्या होगा 125 1.25 ना, यहाँ पे 4 है, 00 हो जाएगा। 25 25 पंचे 125 ये हो जाएगा 25 2400 16। कैसे हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन इतना होता है, याद रखना है। एल डी इन कंप्रेशन सिग्मा एस टी 5/1/5 टाउ वी डी। M15 ग्रेड हो Fe 250 के इस्पात के लिए है मान 58.5 से कम नहीं होना चाहिए। इस पर IS 456 इन डिजाइन ऑफ शियर reinforcement फॉर सिंगल बार इन सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार all bent up of same across section. The strength of shear stress shear reinforcement view is calculated as area of shear reinforcement design of shear reinforcement for single bar and single group in parallel bar. The all bent up are same across section. The strength of shear reinforcement BUS is calculated as 0.87 FYASV sin alpha. FYASV इंटू साइन अल्फा। यही चीज़ अगर डिफरेंट हो जाता साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाता अपन में ASV टोटल का। विभिन्न काट सेक्शन मुड़ी गई हो तो BS बराबर हो जाएगा SB से डिवाइड ऐसे। FY स्मॉल FY होगा, कैपिटल F नहीं होता। ये भी छोटा का साइन अल्फा भी छोटा। अगला क्वेश्चन, कल का ये हाफ में हो गया।